हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल गीतांजलि आईएएस क्लासेस में। हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से हर बार एग्ज़ाम में इतने प्रश्न आते हैं, हर बार पूछा ही जाता है, कोई से न कोई से एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। और बच्चों को क्या उसमें से पढ़ाया भी बहुत कम जाता है, लेकिन हम आपको जो है उसका सारी डिटेल्स पढ़ाएंगे। जितना भी आता है उसमें से उतना हम आज पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपका उसमें से नहीं बचेगा। जो हम आज पढ़ाएंगे उसमें से किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रजनन तंत्र, ठीक है। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आज हम पढ़ाएंगे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखते हैं क्या पढ़ेंगे आज भाई। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। प्रजनन तंत्र, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे आज हम। आपका बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण है कि हर कोई इसे ना तो पढ़ा पाता है ना ही इसको पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस में आपके दिया हुआ है और इसमें से एग्जाम में प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आपको इसको पूरी डिटेल्स में कराएंगे आज। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस सबसे पहले हमारे एक काम आपको करना है, ठीक है। हमारे इस चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी जरूर कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्या कर दे, जो भी बच्चा देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर दे। लाल से कलर में लिखा हुआ जो आपका सब्सक्राइब है उस पर क्लिक कर दें और जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी हम डेली वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगा, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको सब्सक्राइब करना ही है, आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आपको स्टार्ट करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब उसमें देख लेते हैं हम आपसे कि आपको पढ़ाना क्या है उसमें, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम है हमारा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, प्रजनन तंत्र क्या होता है, ठीक है। प्रजनन तंत्र वह होता है, वह प्रक्रिया होती है, वह सिस्टम होता है जिसके द्वारा शिशुओं या जीवों का निर्माण होता है। जिसके द्वारा क्या होता है, शिशु का या बच्चों का निर्माण या जीव का निर्माण होता है, ठीक है। उसे प्रजनन तंत्र कहते हैं। जिस तंत्र के द्वारा जीवों का निर्माण होता है, ठीक है, उसे ही प्रजनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। वो सभी जीवों में होता है, पौधों में भी होता है, हर प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी में क्या होता है, प्रजनन तंत्र होता है। उसमें ही नए पौधों का निर्माण होता है, नए पौधे कैसे बनते हैं, नए बच्चों का निर्माण होता है, ठीक है, नए नए जीवों का निर्माण होता है। वो किसके द्वारा होता है, वो केवल आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा ही होता है, ठीक है। उसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसके द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, नए जीवों का जन्म होता है, ठीक है। तो उसे ही हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन हमें इसमें से पढ़ना है केवल मानव प्रजनन तंत्र। अब हमें इसमें से क्या पढ़ना है आपका, केवल हमें पढ़ना है इसमें से मानव प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ठीक है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपसे एक बार और कह रहा हूं कि इसको ध्यान से समझना है। अगर हवा में समझोगे तो हवा में ही रह जाओगे, इसलिए इसको फोकस करके यहाँ पे समझना है, ठीक है। पूरी वीडियो को आपको देखना है, पूरे लेक्चर को। अगर बीच में छोड़ दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा। वो आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब, ठीक है। मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, मानव में। तो जो मानव होता है उसमें किस प्रकार का प्रजनन होता है। देखो, प्रजनन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है आपका अलैंगिक जनन, एक होता है, ठीक है, वेजिटेटिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारे जो मानव होता है, मानव में किस प्रकार का प्रजनन होता है, बस केवल आपको ये समझना है। मानव में लैंगिक जनन होता है। तो मानव में कैसा जनन होता है आपसे पूछा जाए तो मानव में कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। आपसे पूछा जाए किस प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, इसमें हो गया आपका लैंगिक जनन,
ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है आपका दूसरा पॉइंट होता है कि हमारे पास एक तो जो मानव होता है, मानव में लैंगिक जनन होता है, तो लेकिन मानव किस प्रकार का प्राणी है, आपसे इसी आधार पर पूछा जाए किस प्रकार का प्राणी है, जनन के आधार पर जो मानव है किस प्रकार का प्राणी है, मानव जो है जरायुज, कैसा है, जरायुज प्राणी है। तो जरायुज प्राणी क्या होता है, जिसे कहते हैं विविपोरस। ठीक है, मानव कैसा प्राणी है, विविपोरस है। तो विविपोरस उसे कहते हैं जो बच्चे को जन्म देता है, ना कि अंडे को जन्म देता है। अंडे को जन्म ना दे करके बच्चे को जो जन्म देता है उस प्राणी को कहते हैं हम जरायुज। तो इसका मतलब होता है जो बच्चों को जन्म देता है, सीधे बच्चों को जन्म देता है, जन्म देता है। ठीक है, जो बच्चों को जन्म देता है उसे विविपोरस कहते हैं। लेकिन जो जीव अंडों को जन्म देता है, अंडे कुछ जीव होते हैं जो आपके अंडों को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम ओविपोरस। तो ओविपोरस कहा जाता है। ओविपोरस आपसे पूछा जाए किन्हें कहते हैं, जो अंडों को जन्म देते हैं, अंडों को जन्म देते हैं। ठीक है, जो अंडों को जन्म देते हैं उन्हें ओविपोरस कहते हैं। ठीक है, और जो आपके बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें विविपोरस कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसके बाद कुछ ऐसे आते हैं जो अंडों को भी जन्म देते हैं, फिर उसमें से ही बच्चे निकलते हैं, तो उन्हें ओविविविपोरस कहते हैं, ओविविविपोरस। तो ओविविविपोरस आपसे पूछा जाए उन्हें कहते हैं जो बच्चे को भी, जो अंडे और फिर उसमें से ही क्या निकलते हैं, फिर बच्चे। तो अंडे और बच्चे दोनों को जन्म देते हैं, फिर बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें कहते हैं ओविविविपोरस। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, जरायुज प्राणी। तो मानव क्या है, जरायुज प्राणी है, जो क्या है, बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, तो अब समझते हैं किस प्रकार से, ठीक है, जरायुज प्राणी है। ठीक है, तो कैसे होता है इसमें जनन, मानव कैसा होता है, एक लैंगिक होता है। मानव कैसा है, मानव जो होता है आपका एक लिंगी होता है। कैसे, एक लिंगी। मानव एक लिंगी होता है। क्या होता है, या तो मेल होता है या फीमेल। ठीक है बच्चों, मानव में या तो मेल होता है या फीमेल होता है। तो मानव एक लिंगी होता है जो प्रजनन में सहायता करते हैं। तो प्रजनन में सहायता होते हैं तो मानव क्या होता है, एक लिंगी होता है। ठीक है, तो मानव में दोनों गुण नहीं पाए जाते, मेल और लिंगी नहीं होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल तो नहीं होते, तो क्या होता है उनमें, या तो मेल होता है या फीमेल होता है। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है, जो प्रजनन में सहायक कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ये बातें हैं आपकी। अब इसके बाद समझ लेते हैं हम, जो एक मेल होता है, फीमेल होता है। ठीक है, उनमें होता क्या है, कैसे कैसे प्रजनन होता है। तो ये आपको सामान्य बातें हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इनको समझते चलना है। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, अब समझना है थोड़ा सा आपको ध्यान से। देखिए आपका क्या होता है, मेल हो गया, एक फीमेल होता है, मेल हो गया और फीमेल। ठीक है, तो जो मेल में होते हैं, तो मेल में ऐसा कौन सा अंग होता है, जो क्या होता है, जिसके द्वारा प्रजनन होता है। तो मेल में आपका क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। तो मेल में आपके शुक्राणु का निर्माण होता है, जो प्रजनन में सहायक होते हैं। तो किसका निर्माण होता है इसमें, शुक्राणु का निर्माण। और इसमें किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण। फीमेल में अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, फीमेल में अंडाणु का निर्माण होता है, जिसे स्पर्म कहते हैं, इसको ओवम कहते हैं। ठीक है, ओवम होता है, अंडाणु को ओवम कहते हैं, या ओवा भी आ जाता है बच्चों, याद रखना, ओवा भी कह देते हैं उसको। ठीक है, ओवम या ओवा कुछ भी कह सकते हैं, सिंपल है बात। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण मेल में होता है और फीमेल में अंडाणु का निर्माण। तो इनके द्वारा ही क्या होता है, प्रजनन की क्रिया होती है। तो प्रजनन की क्रिया किनके द्वारा होती है, फीमेल में अंडाणु के द्वारा और मेल में शुक्राणु, दोनों के द्वारा क्या होती है, प्रजनन की क्रिया आरंभ होती है। अब कैसे, आपसे पूछा जाए, जो मेल होते हैं, मेल में शुक्राणु कब बनना स्टार्ट होते हैं। तो मेल में जो शुक्राणु बनते हैं वे कब बनते हैं, ये 12 या 11 से, देखो
11 से 13 वर्ष की उम्र, 11 से 13 वर्ष के बाद बनना स्टार्ट होते हैं। पुरुषों में जो ये होते हैं शुक्राणु स्पर्म होते हैं वो कब बनना स्टार्ट होते हैं? जब पुरुष 11 से 13 वर्ष का हो जाता है बच्चा, उसके बाद जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण होता है भाई। कब से स्टार्ट होता है? 11 से 13 वर्ष के बाद शुरू होते हैं। और कब तक बनते हैं? पूरी उम्र बनते हैं भाई, पूरी उम्र शुक्राणु का निर्माण होता है, पूरी उम्र निर्माण होता है। यानी कि शुक्राणु का निर्माण पूछा जाता है पुरुषों में कब से कब तक होता है, तो पूरी उम्र शुक्राणु का निर्माण होता है। पूरी उम्र क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये 11 से 13 वर्ष के बाद शुक्राणु का निर्माण होता है। और एक्टिव सक्रिय कब होते हैं? सक्रिय भी बनते समय ही सक्रिय होने लगते हैं। सक्रिय जो होते हैं बनते समय ही, बनते ही एक्टिव हो जाते हैं, बनते ही शुक्राणु क्या होते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। तो ये है आपका मेल का, कैसे कैसे कब इनका निर्माण होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका अंडाणु। अंडाणु का देखिए भाई, अंडाणु में क्या होता है? अंडाणु आपका, तो अंडाणु जैसे इसमें 11 से 13 वर्ष के बाद हुआ, इसमें बचपन से ही इनका निर्माण बन रहे हैं। ठीक है, क्या होते हैं जो अंडाणु होते हैं? बचपन से ही बनते हैं, बचपन से ही क्या होते हैं? ये बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये बचपन से एक्टिव नहीं होते। तो एक्टिव कब होते हैं? सक्रिय कब होते हैं? आपसे यही पूछा जाए कि जो फीमेल में अंडाणु का निर्माण होता है, ये होता तो बचपन से ही है, लेकिन बचपन से ये एक्टिव नहीं होते। तो एक्टिव कब होते हैं? एक्टिव होते हैं 12 से 13 वर्ष बाद, 13 वर्ष के बाद क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। तो सक्रिय में पूछा जाए आपसे कब सक्रिय होते हैं, तो 12 से जब 13 वर्ष का बच्चा हो जाता है उसके बाद जो है उसमें अंडाणु का निर्माण तो पहले से ही हो जाता है, लेकिन सक्रिय कब होते हैं? 12 से 13 वर्ष का होने के बाद जो है वे सक्रिय होने लगते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद पूछा जाए ये कब तक फीमेल में अंडाणु का निर्माण कितनी उम्र तक होता है, तो उम्र तक पूछा जाए तो 50 वर्ष तक, 50 वर्ष तक निर्माण होता है। तो 50 वर्ष तक पूछा जाए कब तक होता है, तो आपका 50 वर्ष तक निर्माण होता है। उसके बाद इनका अंडाणु का निर्माण फीमेल में नहीं होता, ओवम का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, बस ये बातें आपको याद रखनी है, इसमें हो जाएगा। चलिए एक्टिव उसका सब पता चल गया। चलिए अब इसके बाद जो होते हैं आपके प्रजनन होता है। प्रजनन के कितने होते हैं? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, इसकी कितने स्टेप्स होते हैं, कितने स्तर होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो वो समझ लेते हैं अब इनके बाद। ठीक है, चलिए ध्यान से समझना भाई। ठीक है, ये सब पता चल गया भाई कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, फीमेल में कैसे बनते हैं, मेल में कैसे बनते हैं, कब ये स्टार्ट होते हैं, एक्टिव कब होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब देखना स्टार्ट करते हैं हम, आपका देख लेते हैं। देखिए अब आते हैं आपका रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कहा जाता है, कुछ क्या कहा जाता है आपका? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात देखें, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं या आपके प्रजनन प्रोसेस, जो प्रजनन की क्या होती है? प्रक्रिया। प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वह कितने भागों में होती है, कितने स्तर में होती है, कितने प्रकार से होती है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। आपकी जो होती है पहला जो प्रोसेस होता है, देखो ये 5 भागों में होती है, 5 स्तर में होती है। इनके नाम पहले नाम लिख लेना। देखिए पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक का क्या होता है? युग्मक जनन। तो युग्मक बनते हैं पहले प्रोसेस में। दूसरा प्रोसेस होता है आपका, दूसरा पहले में युग्मक बने, फिर उसके बाद जो होता है आपका इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, बनेंगे फिर इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन जाएंगे, इंसेमिनेशन होगा।
जिसे कहते हैं इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि युग्मकों का स्थानांतरण। ठीक है, युग्मकों का क्या होता है इसमें, या तो इसे कहते हैं वीर्यसेचन। ठीक है, वही होता है युग्मकों का स्थानांतरण, मकों का इंसेमिनेशन में स्थानांतरण या मिलना, स्थानांतरण। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। इंसेमिनेशन होता है, प्रोसेस बताएंगे इसमें गैमेटोजेनेसिस में कैसे कैसे होता है और इसमें कैसे, सबसे पहले इनके प्रोसेस के नाम लिखने हैं आपको, इसके बाद हम सारी इनकी डिटेल्स बताएंगे आपको। ठीक है, तीसरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। तीसरा होगा आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को कहते हैं वीर्यसेचन। ठीक है, और चौथा होता है आपका, चौथा जो प्रोसेस होगा इनप्लांटेशन। इनप्लांटेशन, चौथा प्रोसेस रखना है आपको इनप्लांटेशन, जिसे कहते हैं अंतरारोपण। अंतरारोपण, रोपण। ठीक है, अंतरारोपण होता है ये। ठीक है, पांचवा होता है आपका जेस्टेशन। जेस्टेशन, ठीक है, तो जेस्टेशन को जिसे कहते हैं गर्भावधि। गर्भावधि, ठीक है, तो ये होता है गर्भावधि होगी, इसके बाद क्या हो जाता है आपका डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है गर्भावधि, तो डिलीवरी हो जाती है, जिसके प्रसव होता है, प्रसव। ठीक है, डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है भाई। ठीक है, इस प्रोसेस में जो है यहाँ के बाद आपका बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार के 6 प्रोसेस होते हैं, 6, इनमें आपको समझना है। सबसे पहले ये होगा गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, जेस्टेशन, और फिर प्रसव होता है, डिलीवरी कहते हैं जिसको। ठीक है, बच्चे का जन्म हो जाता है छठे उसमें। ठीक है, चलिए अब इनको अलग अलग हम समझेंगे कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, इंसेमिनेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, प्रसव, तो सभी में अलग अलग से हम इसको समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जो भी बच्चा देख रहा हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार आपसे और कहता हूं, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आपका, आइए ये आपके हो गए पांचों के नाम, छठे गए। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं आपका सबसे पहला कौन सा होता है। सबसे पहला होता है आपका गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में युग्मक जनन, तो सबसे पहले आपका होता है युग्मक जनन। ठीक है, तो युग्मक जनन में आपसे पूछा जाए कि क्या होता है युग्मक जनन, तो वही होता है युग्मक जनन में, और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद आपका होगा क्या यहाँ पे, आइए अब गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, तो युग्मक जनन। तो युग्मक जनन में क्या होगा आपका, एक तो मेल होते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो मेल का भाग हुआ, मेल, दूसरा आपका फीमेल। ठीक है, और मेल में क्या होगा, जो पुरुष होते हैं, पुरुष में आपका, और यहाँ पे स्त्री। पुरुषों में किसका निर्माण होता है, इसमें शुक्राणु का निर्माण होगा, इसमें आपका शुक्राणु का निर्माण होता है, हो गया शुक्राणु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। इसमें क्या बनेंगे, इसमें होता है आपका अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, ओवियम भी कह सकते हैं, ओवा भी, तो इनका निर्माण होता है, इसमें होता है। तो ये निर्माण होता कहाँ से है, ये कैसे होता है, इनकी जो है आपका, ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा होता है, या नर जनन तंत्र से कहते हैं, नर जनन तंत्र। ठीक है बच्चों, नर जनन तंत्र के द्वारा होता है शुक्राणु का निर्माण, और अंडाणु का होता है आपका, इसे कहते हैं स्त्री जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव
सिस्टम। तो इसका निर्माण होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है अंडाणुओं का निर्माण, और नर जनन तंत्र से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देख लेते हैं हम इसमें। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, अब हमें पढ़ना है एक तो फीमेल जो फीमेल जनन तंत्र होता है, स्त्री जनन तंत्र होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अब इसे पढ़ेंगे नर जनन तंत्र को। तो अब इनमें से क्या करते हैं, अब इनमें से हमें पढ़ना है कि कैसे कैसे इनका निर्माण होता है। स्टेप हमने लिखा दिए, अब 1 बाय 1 स्टेप चल रहे हैं हम। पहला जो है गैमेटोजेनेसिस, तो सबसे पहले जो है हम गैमेटोजेनेसिस युग्मक का जन्म कैसे कैसे होता है, फीमेल में कैसे होता है और मेल में कैसे होता है, तो ये अच्छी प्रकार से समझेंगे हम। अब सबसे पहले लेते हैं हम फीमेल। ठीक है, तो देखना बच्चों, अब सबसे पहले इसमें लिया जाएगा आपका फीमेल, यानी कि फीमेल में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहला आपको लिखना है इसमें, अब देखो सबसे पहला हेडिंग डालनी है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला ध्यान रखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं हम। सबसे पहला काम है आपका, ठीक है, क्या होगा, तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आराम से प्यार से। देखिए बच्चों, अब इसमें कैसे होता है ये आपको समझना है। ठीक है, यहां से अब हमें समझना है कैसे कैसे होता है। इसमें से आपका प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस तरह समझना है इसको। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है अब ये समझना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे होती है आपकी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे भी आपका जो होगा, देखिए इसमें होता क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, फिब्रियल होती है, इसे कहते हैं फिब्रियल। ये तो आपका क्या हो गया, अंडाशय कहते हैं इसको, अंडाशय, ओवरी। ठीक है बच्चों, ये होती है आपकी ओवरी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें आपका एक इस प्रकार से ओवरी के अंतर्गत ही इस प्रकार से शेप होती है, ये आकार की शेप होती है। अब इसे कहते हैं आपका फिब्रियल, इसे कहते हैं फिब्रियल। ये आपकी क्या हो जाती है, फिब्रियल, और ये अंडाशय हो गया आपका पूरा। ठीक है, तो इसी प्रकार इधर, इसी प्रकार इधर होता है। ठीक है, और ये होता है आपका यहाँ पे गर्भाशय, ये होता है आपका गर्भाशय, इसे यूट्रस कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका यूट्रस, और ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब, ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी फैलोपियन ट्यूब हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है आपका, जैसे देखना, ठीक है, ये हो गया, और ये गर्भाशय हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सर्विक्स होता है, इसे कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, ये होता है आपका सर्विक्स होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको समझना है, इसको कहते हैं आपकी, ठीक है, तो ये हो गया आपका गर्भाशय हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनेगा, अभी तो चलो बाद में बताएंगे इसको। ये होता है ब्लास्टोसिस होता है, यहाँ पे होता है आपका ब्लास्टोसिस। ठीक है, सिस्ट, तो ये होता है ब्लास्टोसिस्ट। बताएंगे कैसे कैसे। देखो सबसे पहले इसमें हमें प्रक्रिया समझनी है, होता क्या है। देखो जब होगा क्या, अब यहाँ से ध्यान से समझना है आपको। जब फीमेल, यानी कि फीमेल क्या होता है,
11 से 13 वर्ष की उम्र हो जाती है। 13 वर्ष, जब 11 से 13 वर्ष का होता है तो उसमें क्या होता है, 11 से 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अंडाणु बनना स्टार्ट होते हैं, बनना क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं, शुरू होते हैं, ठीक है, बनना क्या हो जाते हैं, शुरू, ठीक है। नहीं, उसमें क्या होते हैं 11, इसमें तो क्या है एक्टिव होते हैं 11 से 13, इसमें क्या होते हैं शुरू तो क्या है बचपन से ही बनते हैं, लेकिन क्या है अंडाणु सक्रिय हो जाते हैं, यहाँ से क्या होते हैं अंडाणु सक्रिय हो जाते हैं। फीमेल में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, क्योंकि बचपन में, फीमेल में क्या है बचपन में ही होते हैं, अंडाणुओं का निर्माण होता रहता है। तो लेकिन होता क्या है, सक्रिय कैसे होंगे, अब यहाँ से देखना है। तो सक्रिय कब होते हैं, 11 से 13 वर्ष में। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका एक ध्यान रखना है, क्या होता है, एक आपने मासिक धर्म सुना होगा, मासिक धर्म। तो मासिक धर्म, तो मासिक धर्म होता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं एमसी, ठीक है। तो ये होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म कहते हैं। ये कितने दिन का होता है, ये 28 दिन का। तो ये होता है 28 दिन का, इसमें ही आपका अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु का समापन हो जाता है। निर्माण और समापन दोनों क्या होते हैं, 28 दिन में हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है, इसे ही मासिक धर्म कहते हैं। बताएंगे कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका समझना है मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब होता है जैसे महीना है आपका ये, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, 1 तारीख है, 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख, यहाँ पे 14 है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पे आपका 28। तो 1 से 28 दिन हो गए, नहीं 1 से लेकर के 28 दिन में, ठीक है। इसके बाद 11 से 13 वर्ष के बाद जो है स्टार्ट होती है मासिक धर्म की प्रक्रिया। तो ये कौन सी है आपका मासिक धर्म का, मासिक धर्म, ठीक। इसके बाद स्टार्ट हो जाती है आपकी यहाँ से 1 से 28 दिन। अब होता क्या है आपका, 1 से 14 दिन तक क्या बनते हैं आपके, 1 से 14 दिन में मासिक धर्म के 1 से लेकर के 14वें दिन तक, यानी कि 14वें दिन तक क्या है, 14 दिन तक यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। एक अंडाणु का निर्माण होता है, कितने, एक का होता है, ठीक है भाई। तो एक अंडाणु का निर्माण होगा। जब एक अंडाणु का निर्माण होगा तो एक अंडाणु का निर्माण कब तक हो गया, 14 दिन तक। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंडाणु का निर्माण। 14 दिन में क्या हो जाता है, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। आपसे पूछा जाए अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होगा, अंडाशय में होगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं, 14 दिन में अंडाणु का निर्माण हो जाता है, हो गया। जब 14 दिन में अंडाणु का निर्माण हुआ तो ये अंडाणु क्या होता है आपकी, ये क्या है, ये इस प्रकार से, ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं फिब्रियल। तो ये फिब्रियल होती है आपकी, ये फिब्रियल है। तो फिब्रियल क्या करता है, 14 दिन बनने के बाद, 14 दिन में, 14 दिन के बाद ये फिब्रियल इसको खींच लेता है, ऐसे फिब्रियल क्या करता है, इसको खींच लेता है और ये कहाँ पे आ जाता है आपका, बाहर आ जाता है, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। तो 14 दिन के बाद जो आपका अंडाणु होता है कहाँ पे आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। तो 14 दिन यहाँ पर हो गए। 14 दिन के बाद यहाँ पर क्या चलेगा, आपका अंडाणु क्या आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। बस आपको ये याद रखना है, किस में आ जाता है आपका, ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। चलिए, जब ये फैलोपियन ट्यूब में आ गया, अब 14 दिन हो चुके हैं पूरे। अब 14 दिन के बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करता है ये शुक्राणु। तो शुक्राणु कहाँ से आते हैं भाई, ये आ गया शुक्राणु, यहाँ से है। तो अब ये क्या करता है, शुक्राणु का वेट करता है, शुक्राणु, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्या है, शुक्राणु आएंगे। तो जब शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या है, इनमें तो आपका हो जाता है दूसरा, जिससे कहते हैं इंसेमिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है, वीर्य सेचन कहते हैं इसको, ठीक है। वीर्य सेचन की प्रक्रिया हो जाती है आपकी, जैसे ही दोनों यहाँ पे पहुंच जाते हैं, वीर्य का सेचन कहते हैं उसको, ठीक है। वीर्य सेचन का मतलब कहते हैं कि वीर्य का स्थानांतरण ही होता है, ठीक है, यानी कि किसके जनन पथ में, उसके जनन पथ में स्त्री, ठीक है। तो अब समझते हैं पहले हमारा कौन सा चल रहा है, अभी तो युग्मकों का निर्माण है, युग्मक का निर्माण यहाँ से हो गया है आपका, ठीक है। तो हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा पहले उसमें। अब देख लेते हैं इसमें क्या होगा, यहाँ से अंडाणु का निर्माण हुआ। अंडाणु 14 दिन बाद कहाँ गया आपका, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ये भी पूछा जाता है कि अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में कितने दिन बाद आता है बनने के, यानी कि 14 दिन में क्या है बनेगा, और आपके जो है मासिक धर्म जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसके कितने दिन में, 14 दिन में बनता है और 14 दिन बाद कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो जब ही तो कहा जाता है कि 14 दिन बाद इन दोनों के बीच में क्या है, प्रेगनेंसी
तो प्रेगनेंसी की संभावना क्या रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है। प्रेगनेंसी की संभावना 14वें से 16 दिन के बीच में सबसे ज़्यादा होती है। पूछा जाता है कि मासिक धर्म के कौन से काल में प्रेगनेंसी की जो है गर्भावस्था की, गर्भधारण की ये संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, तो वो रहती है 14वें से 16वें दिन के बीच में। क्योंकि 14वें दिन में यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पर क्या करता है, ये इंतजार करता है शुक्राणु। तो जब शुक्राणु आता है, शुक्राणु कब तक आता है, 2 दिन तक। तो 2 दिन तक क्या करता है, शुक्राणुओं का वेट करता है। अगर शुक्राणु आ गया तो जाइगोट बन जाता है। अगर शुक्राणु यहाँ पर नहीं आया तो यह 2 दिन बाद 16वें दिन क्या होता है, 16 दिन बाद यह फूटने लगता है, यह टूट जाता है। ठीक है, तो टूट जाएगा। टूटने के बाद जैसे ही इसमें बनता है तो आपकी यहाँ पर से क्या होती है, ये इसकी दीवार होती है, ये भी क्या हो जाती है, ये मोटी होने लगती है भाई। ये भी क्या होती है आपकी, मोटी हो जाती है। ठीक है, तो 14 दिन बाद क्या है, ये भी क्या होती है, मोटी होने लगती है, बस सूजने लगती है। इनमें क्या है, इनमें जो नसें होती हैं इनकी, जो वो क्या होती है, फूलने लगती है। इनमें भी क्या होता है, रक्त जो है भर जाता है। ठीक है, रक्त भर जाता है। तो ये भी क्या है आपका 16 दिन में क्या है इंतजार, यानी 14 से 16 दिन के बीच में क्या होता है, ये भी फूल जाती है और ये भी क्या है 16 दिन तक वेट करता है शुक्राणु का। अगर शुक्राणु यहाँ पर नहीं आ पाता, शुक्राणु नहीं आया, तो ये क्या होता है 16वें दिन क्या होते हैं, फूटने लगती है। 16 दिन बाद क्या है, ये फूटने लगेंगी और यहाँ से जो आपकी दीवार होती है ये भी क्या है, ये भी आपकी फूटने लगती है। इसी प्रकार से ये भी आपके फूटने लगेगी। और मासिक धर्म है आपका कितने का, 28 दिन का होता है। ठीक है, तो टोटल बस आपको यही ध्यान रखना है आपका, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और आगे देख लेते हैं। अब इसमें और कुछ नहीं है आपका। ठीक है, चलिए देखिए अब समझ लेते हैं। आपका यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे मासिक धर्म हुआ है आपका। तो ये क्या होता है, यहाँ पे फूटने लगते हैं। जब यहाँ से 16 दिन बाद क्या है, अंडे ये फूटने लगेंगे, तो यहाँ से क्या होती है 16 दिन बाद और 28 दिन बाद, तो यानी कि 16 से 28 दिन तक, 16वें दिन से 28वें दिन तक क्या होता है, इनमें अंडाणु फूटने लगते हैं, फटने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो फटने लगते हैं इतने दिन बाद, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तक इंतजार करते हैं और यहाँ पर अंडाणु, इतने में अंडाणु बनते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अंडाणु बनते हैं 1 से 14 दिन में और यहाँ पर इंतजार करते हैं। यहाँ पे नहीं आते तो क्या है, फिर 16वें दिन बाद क्या है, ये फटने लगते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी की संभावना पूछा है कितने दिन के में होती है, 14वें दिन से 16वें दिन के बीच में होती है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है मासिक धर्म में आपको। तो 28वें दिन, जब यहाँ तक क्या है, जब यहाँ तक क्या होते हैं, पूरे फट जाते हैं, फिर 28 दिन के बाद क्या होता है, लगभग 7 दिनों को, यानी कि 3 से 7 दिन, 3 से लेकर 7 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग। जब ये फट जाते हैं भाई, यहाँ से भी खून अपना ब्लीडिंग होने लगती है और ये भी फट जाता है। ठीक है, तो खून से यहाँ से भी ब्लड निकलता है, ब्लड जो है ऐसा ब्लड निकलने लगता है भाई। ठीक है, तो ब्लड यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, तो ये क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लीडिंग पूछता है कि कितने दिनों तक ब्लीडिंग की होती रहती है, तो 3 से 7 दिनों तक क्या है, ब्लीडिंग होती रहती है, होती रहती है। कितने, 3 से 7 दिनों तक। ठीक है, तो इसके लिए अभी एक जोमेटो कंपनी ने क्या है कि मासिक धर्म जो चलता है उसमें साल में छुट्टी भी क्या दी है, छुट्टी का प्रावधान किया है। ठीक है, तो जो अगर पीरियड चल रहे हैं तो उसमें क्या है, जोमेटो नाम की कंपनी ने महिलाओं को छुट्टी का प्रावधान किया है। अभी 1-2 दिन पहले क्या हुआ, करंट अफेयर्स में इसका बताया गया है। ठीक है, उसमें ही अभी अनाउंस किया है जोमेटो कंपनी ने। तो जोमेटो कंपनी ने कहा है कि, किसने भाई, जोमेटो। ये भी करंट का सवाल है, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस कंपनी ने महिलाओं को पीरियड के समय क्या है, छुट्टी देने का प्रावधान किया है, और कितने दिन की, 10 दिन की छुट्टी, एक साल में 10 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान जोमेटो कंपनी दिया है। किस समय, पीरियड के समय। जोमेटो ने कितने हैं, 10 दिन के, 10 दिन की छुट्टी, 10 दिन की है 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में क्या है, 10 दिन की छुट्टी का प्रावधान किसने किया है आपका, तो ये किया है जोमेटो कंपनी ने फिलहाल। ठीक है, चलिए महिलाओं को क्या दिया जाएगा भाई, पीरियड के समय जो है ये 3 से 7 दिन का पीरियड होता है, बहुत दर्दनाक होता है भाई, इसलिए ठीक है, दर्दफुल, इसीलिए क्या है वो काम सही प्रकार से नहीं हो पाता, इसलिए क्या है उनको छुट्टी देने का प्रावधान किया है भाई। ठीक है, तो समझिए, ठीक है, हो जाएगा इतना। चलिए, तो ये होता है कब तक हो जाएगा, 3 से 7 दिन, लगभग 35।
तो ये पीरियड पूरा कितना हो जाता है, 35 दिन तक का होता है। तो 35 दिन तक क्या है आपका ये पूरा पीरियड चलता है भाई, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है, यानी कि यहाँ मासिक धर्म हो गया, इसके बाद जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लीडिंग कितने दिन तक चलती है, कभी किस में 3 दिन तक, कभी 4, तो 7, 3 से 7 दिन तक कोई से भी हो जाती है, ठीक है। तो लगभग 35 दिनों तक क्या होता है, ये पीरियड चलता है इस प्रकार से ही, ठीक है बच्चों। बस ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, सिलेबस में है आपके, काफी पूछा भी जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, आइए अब यहाँ पे ये क्या हुआ आपका, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे देखना समझना। अब यहाँ से अंडाणु बने, अगर होता क्या है आपका यहाँ पर, ठीक है, इसका निर्माण हुआ, फिर इसके बाद अगर यहाँ पे शुक्राणु इसको मिल जाता है, तो शुक्राणु मिलने के बाद होता क्या है, तो शुक्राणु ऐसे जाएगा, मिल जाएंगे दोनों शुक्राणु और अंडाणु, तो मिलने के बाद जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बनाने के बाद ऐसे आ जाएंगे, और ऐसे आने के बाद कहाँ पर आ जाते हैं, ये गर्भाशय में आ जाते हैं। तो गर्भाशय की दीवारों पर लग जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या लग जाते हैं, गर्भाशय की दीवारों पर। तो इसे ही कहते हैं कि ये गर्भाशय की दीवारों पर लग जाते हैं, और गर्भाशय की दीवारों पर ही लगने के बाद क्या होता है, इसमें प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। तो यही कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद आपका देख लेते हैं हम, इसमें होगा क्या आपका, इसमें हाँ जैसे भी आगे क्या होगा वो देख लेते हैं। इसमें होता कुछ नहीं ऐसा, तो बस इतना ही है। हम यहाँ पे गर्भाशय की दीवार है, तो गर्भाशय की दीवार में क्या है, ये बढ़ जाता है, और इसके बाद आने के बाद क्या होता है, यहाँ से जब आएगा तो यहाँ पर ये क्या होता है, जब यहाँ पर आ जाता है बनने के बाद, जब यहाँ पर बनने के बाद आ जाएगा, उसके बाद आपके गर्भधारण जो है कन्फर्म हो जाता है। तो प्रेगनेंसी क्या होती है, यहाँ पर जब आ जाता है तो भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या बनता है बच्चों, भ्रूण। तो भ्रूण बनने लगता है, तो भ्रूण बनने लगता है, ठीक है बच्चों। भ्रूण क्या होगा, बनने लगेगा। यहाँ पे जब भ्रूण बनेगा तो समझ लेना भाई प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी संभव हो जाती है। तो प्रेगनेंसी यानी कि जो है प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आ जाता है, ये आपका गर्भाशय में स्थिर हो जाता है, ब्लास्टोसिस, यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, जो गड्ढा होता है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं भाई, ठीक है। तो गर्भाशय होता है, इसमें ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जहाँ पे ये जो एक जगह स्थिर हो जाता है। तो यहीं पर आकर के क्या होता है, आपके गर्भ में स्थिर हो जाता है। कहते हैं बच्चा गर्भ में है तो गर्भाशय को धारण कर लेता है बच्चा। तो यहीं से ही जब बच्चा गर्भाशय को धारण कर लेगा तो यहीं से क्या है, गर्भनाल का बनना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। किसका, गर्भनाल का बनना। तो यहाँ से आपका गर्भनाल बनने लगती है। तो गर्भनाल आपसे पूछे कहाँ बनेगी, गर्भाशय में बनेगी। जब आपका जाइगोट, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के जाइगोट बनते हैं, और वो आकर के कहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाते हैं, अंतरारोपित हो जाएंगे। तो अंतरारोपित कहाँ हो जाते हैं, गर्भाशय में हो जाते हैं। तो यहीं पर ही क्या होता है, एम्ब्रॉय बनना स्टार्ट हो जाता है, भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं एम्ब्रॉय। ये होता है आपका, जब तक शुक्राणु और ये होते हैं जाइगोट बनते हैं तो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे गर्भाशय में आ जाते हैं, भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ये मल्टीसेलुलर हो जाते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है जब दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है अंडाणु शुक्राणु का, तो वो कैसे होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन जैसे ही वो गर्भाशय में आ जाते हैं तो गर्भाशय में आकर के स्थिर हो जाते हैं। तो गर्भाशय में स्थिर होने के बाद वो मल्टीसेलुलर हो जाते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। तो गर्भनाल का बनना भी स्टार्ट यहीं पर हो जाता है, इसे ब्लास्टोसिस बन जाता है, यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, इसे ही ब्लास्टोसिस कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस होता है यही आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद ब्लास्टोसिस हो गया तो गर्भधारण हो गया। तो यहाँ तक कितने दिनों तक रहता है बच्चा, यहाँ तक रहता है लगभग 9 माह तक, यानी कि कितने हैं, 280 दिन का पीरियड होता है। यहाँ पे कितने दिनों तक रहता है यहाँ पे भ्रूण, 280 दिन या 9 माह, ठीक है। 9 माह कहते हैं, 280 दिन होते हैं। तो यहाँ पर ही रहता है। जब पूछा जाता है आपसे कि जब तक बच्चा गर्भ में होता है, यहाँ पर रहता है, तब तक उसमें कोशिका का विभाजन कैसे होता है। कोशिका का विभाजन होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना कैसे होता है। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब तक बच्चा गर्भ में होता है तो उसमें कोशिका का विभाजन कैसे होता है, मियोसिस, ठीक है, या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कैसा होगा बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे मियोसिस कहते हैं, सिस डिवीजन,
ठीक है। मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन में होता है कि एक कोशिका में से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक दो, तो एक कोशिका थी, एक कोशिका में से ही क्या हुआ, 4 कोशिकाओं का अगर निर्माण होता है तो उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। वो कहाँ पर होता है, वो जब बच्चा क्या होता है, गर्भ में होता है तब होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान से समझ लेते हैं। जब इसका निर्माण हुआ, गर्भ का धारण, तो इसके बाद होता क्या है आपका, जब गर्भ यानी कि बच्चा 9 माह का हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपकी डिलीवरी हो जाती है या प्रसव होता है, बच्चों प्रसव होता है। तो इस समय जैसे ही यहाँ पे आया, इसके बाद 9 माह में बच्चे की लेंथ पूछ लेते हैं कि लेंथ कितना लंबा हो जाता है बच्चा, गर्भ में माता के कितना लंबा होता है बच्चा, तो ये हो जाता है लगभग 1.5 फीट का, 1.5 फीट का हो जाता है बच्चा। माता के गर्भ में जो बच्चा होता है वो कितना होता है, 1.5 फीट का रहता है, 1.5 फीट का हो जाता है कितने में, 9 माह में। तो 9 माह में ही बच्चे की जो लंबाई होती है माता के गर्भ में वो 1.5 फीट हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोशिका का जो विभाजन होता है वो एक में से ही 4 बनते चले जाते हैं कोशिका। तो जितनी कोशिकाओं का विभाजन होता है जितना ज़्यादा, उतना ही तेजी से ग्रोथ करता है बच्चा। ठीक है, तो उसमें से ही क्या है, बच्चे को पोषण कैसे, जब तक बच्चा गर्भ में होता है तो पोषण कैसे मिलता है, बच्चे को पोषण नाभि के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा, नाभि के द्वारा, नाभि के द्वारा। तो गर्भनाल होती है, गर्भनाल नाभि से जुड़ी होती है, तो उसे ही क्या है, माता जो खाती है उसका खाना पीना किसके द्वारा होता है, गर्भनाल का बनती है, और गर्भनाल के द्वारा नाभि से जुड़ी होती है बच्चे की। तो नाभि के द्वारा ही बच्चे को सब पोषण मिलता रहता है। ठीक है, किसके द्वारा पोषण मिलता है, नाभि के द्वारा। और ये कहा जाता है कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो उसमें क्या होगा, माता के गर्भ में बच्चा होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण कैसे, कहाँ पर होता है, आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है बच्चे में। जब बच्चा गर्भ में होता है यहाँ पर, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, आपका लीवर में होता है बच्चे में। तो लीवर के अंदर ही क्या है, आरबीसी बनती रहती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, आरबीसी कहाँ बनती है, लीवर के अंदर ही बनती रहती है। ठीक है, चलिए आपका मासिक धर्म हमने बता दिया है आपको पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो प्रोसेस हो गया, ये इसका प्रोडक्शन हो गया, कैसे कैसे इसमें हुआ। ये आपका अंडाशय होती है, ओवरी होती है, अंडाशय में ऐसे फेब्रियल होती है, फिब्रियल। तो ये फिब्रियल क्या करती है, 14 दिन बाद इसको खींच लेती है, उसको बाहर ले आती है, फैलोपियन ट्यूब में ले आते हैं। कहाँ पे ले आते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है। तो फैलोपियन ट्यूब में जब ले आती हैं तो यहाँ पर 2 दिन तक क्या करती हैं, 2 दिन तक इंतजार करती हैं शुक्राणु का। अगर शुक्राणु आता है और इसमें मिल जाता है इसके साथ, ठीक है, इनसे इसके साथ अगर मिल जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि शुक्राणु जो है यहाँ से चल जाने के बाद कहाँ, गर्भाशय में चला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे चला जाता है, गर्भाशय में चला जाता है। गर्भाशय में कितने समय तक रहता है, 9 माह तक रहता है या 280 दिन तक का समय होता है। तो इसे कहते हैं हम जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गर्भावधि कहते हैं। फिर इसके बाद 9 महीने पूरे होने के बाद बच्चा की डिलीवरी हो जाती है, प्रश्न बच्चे का जन्म होता है। फूल जैसा एक बच्चा है, तो फूल जैसा बच्चा खिल जाता है। ठीक है, उसका जन्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रक्रिया थी आपकी, इस प्रकार से ये था आपका किसका, ये था आपका स्त्री जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर ही आपका देखो एक पॉइंट और समझ लेना, इसमें ही क्या होते हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं आपकी, जो अंडाशय होती है ना, इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं कुछ। तो ग्रंथियां होती है, ठीक है, ग्रंथियां होती हैं जिन्हें ओवरी ग्लैंड्स ही कहते हैं। ठीक है, तो अंडाशय ग्रंथि होती है, इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं आपके। तो पूछा जाता है कि हार्मोन्स जो फीमेल होती है उनमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। तो ये होते हैं फीमेल के हार्मोन्स। तो फीमेल्स के जो अंडाशय जो ग्रंथि होती है, इससे क्या है, 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन होता है, एक एस्ट्रोजन होता है, जो स्त्री के अंतर्गत क्या होते हैं, जो स्त्री के गुणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। इनकी वजह से जो है स्त्री के गुण आते हैं। ठीक है, फीमेल के जो गुण आते हैं किन हार्मोन्स की वजह से आते हैं, वो ई प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, 2 हार्मोन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों हार्मोन्स की वजह से क्या है, स्त्री के गुण बनते हैं, फीमेल के लक्षण आते हैं। तो फीमेल के लक्षण के कौन से हार्मोन से, बस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपको याद रखना है इतना। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है आपकी हिंज की। तो ये होता है, कभी कभार कहा गया
कि जैसे माता क्या होती है, माता के जो है बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं हो पाते, ठीक है। तो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होती, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है ना, कभी कभार ये फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाती है। तो अगर ये फैलोपियन ट्यूब पूरी तरह से काम नहीं कर रही है तो जो है माता बच्चे को जन्म देने में असक्षम होती है, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब अगर खराब होती है तो माता बच्चे को जन्म देने में असक्षम होती है, ठीक है। असक्षम होने के कारण होता क्या है, आपने सुना हो टेस्ट ट्यूब बेबी। तो कैसे कैसे बनाए गए टेस्ट ट्यूब बेबी का भी क्या किया गया, निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है कि एक ट्यूब के अंदर क्या होते हैं भाई, ये प्रक्रिया जो है शुक्राणु यहाँ पर मिले, यहाँ से शुक्राणु अंडाणु, तो ये प्रक्रिया ना होकर के यहाँ से सीधी यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट कैसे करते हैं, लेकिन पहले जाइगोट बनाएंगे हम शुक्राणु और इसको मिलाना पड़ेगा पहले, इसको मिलाने के बाद तभी तो यहाँ पर आएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, जो ये प्रक्रिया होती है यहाँ पर अंडाणु की और शुक्राणु की, अंडाणु और शुक्राणु, तो अंडाणु और जो शुक्राणु होते हैं इनकी जो ये प्रक्रिया होती है यहाँ पर ना होकर के, क्योंकि जब ये फैलोपियन ट्यूब खराब है तो इसका प्रक्रिया हो नहीं पाएगी यहाँ पर माता के अंदर, तो माता के अंदर जो है ये वाली जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या करते हैं बच्चे को जन्म देने में असक्षम होती है। तो इसी प्रकार क्या होता है, हम इसका क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण करते हैं। एक ट्यूब ले लेते हैं, एक ट्यूब, इसमें क्या है शुक्राणु और अंडाणु को क्या करते हैं जाइगोट बना लेते हैं, शुक्राणु को और अंडाणु को क्या है मिला देते हैं, उन्हें क्या है जाइगोट बना लेते हैं उनका, ठीक है। क्या बना लेते हैं, युग्मक बन जाता है। जब युग्मक बन जाएंगे उसमें युग्मनज बन जाएंगे, तो युग्मनज क्या हो गया, तो युग्मनज जो है आपका डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिए जाते हैं, ठीक है। युग्मनज को एक ट्यूब के द्वारा कहाँ पे डाल दिया जाता है, यहाँ पर सीधा गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ठीक है। उसको दोनों को मिला करके बाहर उसको मिला लिया जाता है एक ट्यूब में लेकर के, तो उसको कहाँ डायरेक्ट कहाँ पे डाल दिया जाता है, गर्भाशय में। तो यहीं पर ही गर्भाशय में जब डलना जल जाता है तो यहीं पर ही भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यानी कि उसमें क्या है, इससे पहली प्रक्रिया नहीं हो पाती। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं, इससे पहली प्रक्रिया नहीं होती, जो हम बाहरी कर लेते हैं। बाहरी क्या होता है भाई, तो बाहरी हम क्या करते हैं, शुक्राणु को मिलाया और शुक्राणु और अंडाणु दोनों को एक ट्यूब में मिलाया और एक क्या बना दिया हमने, जाइगोट बना दिया, जाइगोट बना देते हैं। तो जाइगोट कहाँ पे बना दिया, यहीं पर ही बनाया बाहरी, और उसको कहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया, उसको यहाँ पे डाल देते हैं ट्यूब के द्वारा, ठीक है। एक नली के द्वारा कहाँ पे डाल दिया जाता है, यहाँ पर डाल दिया जाता है, और यहीं से ही क्या है भ्रूण का बनना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा यहाँ पर 9 महीने तक गर्भाशय में रहता है, गर्भधारण हो जाता है, ठीक है। वो कैसे, टेस्ट ट्यूब के द्वारा। तो आपसे पूछा जाए सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ बनाया गया था, कब बना था, ठीक है, ब्रिटेन में बनाया गया था। तो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, देखो बच्चों यहाँ से देख लेना इसको, आपसे पूछे सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, तो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था वो कहाँ पे था भाई, देखिए सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी वो कहाँ पे, ब्रिटेन में। कहाँ पे, ब्रिटेन बच्चों, कहाँ पे, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में कब था, लगभग 1978। उसका जन्मदिन भी याद रखना उस बच्चे का, ठीक है, क्या था, 25 जुलाई, 25 जुलाई उसका जन्मदिन होता है। 25 जुलाई को उस पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्मदिन होता है, ठीक है। कब, 1978 में ब्रिटेन में था। उसका नाम क्या था, लुइस ब्राउन, लुइस ब्राउन, ठीक है। उसकी माता का जो नाम था लेस्ली ब्राउन था, माता का जो नाम था लेस्ली ब्राउन था, और उसकी जो बच्ची का, उस माता का जो है फैलोपियन जो ट्यूब थी वो क्या थी, वो खराब थी। फैलोपियन ट्यूब खराब होने के कारण जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती थी। इसी प्रकार से हमने क्या किया, बाहर से ही एक ट्यूब में क्या किया, दोनों का जाइगोट बनाया, शुक्राणु और अंडाणु मिलाए और दोनों से क्या किया, उनमें मिला करके उनकी फैलोपियन ट्यूब में ऐसे डाल दिया। तो यहाँ से ही क्या है, लुइस ब्राउन का जन्म हो जाता है। इस प्रकार से सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, वो कौन सा था, वो लुइस ब्राउन था। कब, 25 जुलाई 1978 को इसका जन्म हुआ था। याद रखना, इसका बर्थडे याद रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद आपसे पूछा जाए कि जो ये आपकी प्रक्रिया होती है टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की, जो बच्चा की प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कैसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में जो जाइगोट बनाते हैं हम इसे, तो इसे क्या नाम दिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे क्या कहते हैं हम, जैसे टेस्ट ट्यूब में ले आए, तो टेस्ट ट्यूब में क्या किया, यहाँ पे
जाइगोट बनाया, तो जाइगोट बनाए इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये याद रखना भाई, क्या था बच्चों, इन विट्रो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपको याद रखना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं टेस्ट ट्यूब में जाइगोट का निर्माण करना। तो इससे पहले जो जाइगोट का निर्माण किया था हमने इसका टेस्ट ट्यूब में, इस ट्यूब में, तो इस ट्यूब में जाइगोट का निर्माण करने को क्या कहते हैं, इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये बात बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपसे एक प्रश्न और आता है कि भारत में सबसे पहले कब थे, ठीक है। तो भारत की बात करें, ठीक है, मिटा देता हूं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे देख लेना। तो भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब बनाया गया, तो भारत में सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी है भारत में, वो बनाया गया था आपका 1986 में मुंबई, 1986 मुंबई में। कब है, 6 अगस्त को उसका जन्म हुआ था, 6 अगस्त को बर्थडे है उसका, याद रखना भाई। भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था, तो वो उसका नाम था हर्षा नाम था भाई। कब, 6 अगस्त 1986 को इसका जन्म हुआ था मुंबई में, ठीक है, हर्षा था। उसकी माता की क्या थी, फैलोपियन ट्यूब क्या थी, वो खराब थी। तो फैलोपियन ट्यूब क्या थी, खराब, माता की फैलोपियन ट्यूब क्या थी, वो खराब थी, फैलोपियन ट्यूब खराब थी, इसलिए बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। इसलिए क्या था, उसमें अलग से ही टेस्ट ट्यूब बेबी क्या बनाया गया, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया, और उसको क्या है, गर्भाशय में डाल दिया गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके गर्भाशय में डाला। जब गर्भाशय में डाला तो 9 महीने बाद क्या है, हर्षा का जन्म हो जाता है। कब, 6 अगस्त 1986 को हर्षा नाम की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हो जाता है, जो मुंबई में होता है, ठीक है। आजकल लगभग माना जाता है कि कितने, आजकल 50 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी बन चुके हैं। कितने, आज वर्तमान में 50 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हो चुका है। टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जा चुके हैं कितने, 50 लाख से भी ज़्यादा पूरे विश्व में आज के समय तक, वर्तमान तक, ठीक है। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतना आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आपका कराएंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन प्रजनन तंत्र, ठीक है। तो ये मुझे आशा है कि आपने इसको कंप्लीट समझ लिया होगा पूरा, ठीक है। चलिए, एक बात इसमें रह गई होगी, तो ये बात और ध्यान से देख लेना। देखो, जैसे यहाँ से एक इसका वर्ड रह गया, जैसे यहाँ से यहाँ पे जाता है 14वें दिन, ठीक है। 14 दिन बनने के बाद यहाँ से यहाँ पर ये खींच लेता है इसको, कौन सा, फिब्रियल। तो फिब्रियल क्या करता है, इसको खींच लेता है, तो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जाए, इसे कहते हैं ओव्यूल। इसका नाम क्या है, अंडाणु या ओव्यूल कहते हैं इसको, ठीक है, ओव्यूल कहते हैं। तो इसी के आधार पर जो इसका यहाँ से यहाँ पर आ जाना, ओव्यूलेशन कहा जाता है, ओव्यूलेशन। तो इसका याद रखना कि ओव्यूलेशन प्रक्रिया कहा जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर आ जाना, अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का आना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। समझ गए, क्लियर है, ओके, समझ गए। चलो, तो फिर ठीक है, आपका ये स्त्री जनन तंत्र हुआ। इसके बाद आपका कराया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसी को फोटो लेना है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसको समझना है बस, ऐसे ही आपका इमेज बना लिया इसको, तो इमेज बनाने के बाद आपका, ठीक है, हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए, तो बस इतना है आपका, ये क्लियर है। आज आपका इतना ही रखते हैं। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। अगला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका इसी प्रकार से पूरी डिटेल्स में बताएंगे कैसे कैसे आपके शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ कहाँ से किस उसमें जाता है, ठीक है। तो ये हम आपका नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। आप इतना कर लेना, बस एक काम आप कर लीजिए, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कराना है, सब्सक्राइब करना है। जिस बच्चे ने देखा, जो भी बच्चा देख रहा है, जिसने देखा है, वो बच्चा सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। वैसे
जो भी है हमने आपको कंटेंट दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। इसमें से आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाए तो मैं तो मानता नहीं कि इससे बाहर आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, केवल आपको ये समझना है। ठीक है, आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है, आप केवल क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करे बच्चा, उससे मेरी जो है एक निवेदन है ये। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आपका कराएंगे नेक्स्ट जो है इसका कल कराएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।